हेलो गाइस, तो मेरा नाम है सोहम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इको कोडिंग। आज हम बात करने वाले हैं कर्ड ऑपरेशन के बारे में पीएचपी में। पीएचपी के अंदर कर्ड ऑपरेशन कैसे होता है वो जानेंगे। कर्ड ऑपरेशन का मतलब है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और जो कुछ भी होता है वो मैं आपको कर्ड ऑपरेशन के थ्रू करके दिखाऊंगा। डेटा को डिस्प्ले करके दिखाऊंगा, वो भी बहुत ईजी वे में। तो आप इस वीडियो के साथ में बने रहना और सब्सक्राइब का बटन अगर आपके साइड में कुछ इस तरीके से नहीं होगा तो उसे इस तरीके से कर देना। आप प्रेस करोगे उसके ऊपर तो इस तरीके से हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पे जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। एंड यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं जैम्प सर्वर को। तो आपको पीएचपी में कोड रन करने के लिए एक सर्वर चाहिए होता है, जो कि आपको ये जैम्प सर्वर एक लोकल सर्वर है जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर में होता है। तो आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है ऑनलाइन। आपको जैम्प सर्वर डाउनलोड करने के लिए यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से दिख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, जैम्प सर्वर ऑन किया एंड यहाँ पे अपाचे एंड माई एसक्यूएल इसको मैंने ऑन कर लिया। मैंने इसके ऊपर सिंपल ऐसा क्लिक किया एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हो गया एंड ये स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने फोल्डर में जाना है, देन विंडोज़ के अंदर जैम्प में जाना है, htdocs में जाना है एंड यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं इसका नाम देता हूँ कर्ड। आप फिर से देख लीजिए, मैं दिस पीसी के अंदर विंडो में गया, देन जैम्प में गया, देन htdocs में गया एंड कर्ड नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हूँ। ऑलराइट, तो अब हमें इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से जा सकते हैं, ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, देन दिस पीसी, देन यहाँ पे, देन जैम्प पे, htdocs पे, कर्ड पे एंड सिलेक्ट कर लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है आइकॉन के ऊपर एंड यहाँ लिखना है index.php। हम PHP में कोड लिख रहे हैं इसलिए PHP लिखना ज़रूरी है। एंड इंडेक्स यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं एंड इसे करना है प्रेस। तो ये हो गई हमारी फ़ाइल तैयार। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ले जाता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ हम लिखेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन एंड एंटर प्रेस करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप PHP माई एडमिन में चले जाएंगे जहाँ से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इसे मैनुअली लिखता हूँ, लोकल होस्ट एंड यहाँ दैन PHP माई एडमिन सर्वर डेटाबेस। ऑलराइट, तो आपको सिर्फ PHP माई एडमिन तक लिखना था तो आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे। देखिए पहुँच गए। अब यहाँ में क्या करना है, हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। इस न्यू के ऊपर क्लिक करते, कर्ड के ऊपर कर्ड लिखते एंड एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सिंपल डेटाबेस क्रिएट करना। एंड ये जो PHP माई एडमिन है इसके थ्रू क्वेरी लिखना भी बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ऑलराइट, तो ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम टेबल का एक नाम देते हैं, तो हमें टेबल बनानी पड़ती है। हमने क्या बनाया, डेटाबेस कर्ड एंड यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल का नाम भी मैं देता हूँ टेबल कर्ड। ओके, ये चलो हम लॉगिन दे देता हूँ एंड यहाँ पे 4 फील्ड ले लेते हैं। एक ID, सेकंड ईमेल, पासवर्ड एंड स्टेटस। ऑलराइट, गो करना है एंड यहाँ पे ID, देन नेम तो हमने ऑप्शन दिए नहीं है तो ईमेल एंड पासवर्ड आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं एंड यहाँ पे दे देते हैं स्टेटस। ऑलराइट, सो इसे तो इंटी रखना है एंड जो पहली ID जो रहती है उसे हम इस पर क्लिक करके प्राइमरी की में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है इसकी वैल्यू अपने आप 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती रहती है। देन ईमेल को देते हैं हम varchar। तो varchar में देने से क्या होता है, हम इसके अंदर नंबर्स, वर्ड्स
जो होते हैं कैपिटल लेटर्स उन्हें ऐड कर सकते हैं, कुछ जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं varchar लिखने से। यहाँ पे इसे लेंथ देना पड़ता है, जनरली 255 देते हैं, बट आप इसे बदल के 111 और जितना आप चाहे उतना दे सकते हैं। मैं इसे 111 दे रहा हूँ। पासवर्ड में भी आपको varchar करना है, ओके। देन यहाँ पे 111, देन स्टेटस आप इंट रखेंगे तो भी चल जाएगा, बट इसे हम टेक्स्ट दे देते हैं। एंड टेक्स्ट में वैल्यू देने की आपको आवश्यकता नहीं है। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आप इसके अंदर कितना ही बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं इसको यहाँ से नीचे चलता हूँ एंड सेव पे क्लिक करते हैं। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है एंड यहाँ पे हम आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और फाइल बनाना है db.php एंड इसके अंदर इस डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले PHP ओपन एंड क्लोज कर लेते। नहीं, हमें यहाँ पे देना है सर्वर नेम, तो डॉलर सर्वर लिखते थे एंड यहाँ पे हमारे जो सर्वर का नाम है वो है लोकल होस्ट। आपको कहीं पे लिखा हुआ दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट तो दिखा ही रहा है यहाँ पे, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, इतना नहीं हुआ, हमें सिर्फ लोकल होस्ट चाहिए था। ओके, एंड फिर हमें चाहिए यूज़र नेम, तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है। देन हमें चाहिए पासवर्ड, तो पासवर्ड जो जैम सर्वर में वो खाली रहता है अगर आपने सेट नहीं किया होगा तब। एंड लास्ट रहता है DB डेटाबेस, एंड डेटाबेस के अंदर जो हमने डेटाबेस का नाम दिया है, क्या नाम दिया, कर्ड, CURD, कर्ड। ओके, तो अगर आप अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप एक काम करिए, जो ये पूरा वीडियो है एक बार देख लेना, उसके बाद वापस से आना इसी वीडियो पे एंड इसको 1 बाय 1 प्रैक्टिस करके देखना। प्रैक्टिस करके देखोगे, अगर सिर्फ तो ही कुछ आएगा आपके हाथों में, अदरवाइज़ दिमाग में आया और फिर आप कल तक के घूम के निकल जाएगा। तो यहाँ हम देते हैं $कॉन, आप यहाँ पे कॉन जो भी चाहे नाम दे सकते हैं, $कॉन ही देता हूँ। एंड इसके अंदर हमें पास करना है MySQLi कनेक्ट। ओके, एंड इसके अंदर हमें ये पैरामीटर पास करने, सबसे पहले करना है सर्वर, देन $यूज़र नेम, देन $पास, देन यहाँ पे करना है $DB एंड यहाँ पे इसको बंद करना है। और हम यहाँ पे डॉलर नहीं लगाए थे, सो थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिए यहाँ पे किससे, डेटाबेस के साथ में, इतना हो गया है। अब इसके बाद की जो स्टेप्स है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं, तो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ क्योंकि आपको डिज़ाइनिंग का पार्ट तो आता होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ, एक फॉर्म बनाया हूँ जिसके अंदर हम यूज़र नेम ले रहे हैं एंड यूज़र से उसका पासवर्ड ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट फील्ड बना दिया हूँ जिसे रिक्वायर्ड किया हूँ एंड यहाँ पर भी रिक्वायर्ड किया है, टेक्स्ट एंड पासवर्ड टाइप दिया है। ठीक है, पासवर्ड लिखने से क्या होगा वो आपको, अगर आपने किए होंगे वर्क तो आपको पता होगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो देखिए दिख नहीं रहा है हम क्या लिख रहे हैं, कौन सा पासवर्ड लिख रहे हैं, तो पासवर्ड टाइप देने से ऐसा होता है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि ये जो फॉर्म है मैंने W3 स्कूल से लिया हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके हाउ टू वाले सेक्शन में ऑलरेडी कई बने बुनाए फॉर्म्स एंड बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, तो आप यहाँ से अपनी जो इन्फॉर्मेशन को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ से ही फॉर्म लिया है एंड देखिए बहुत सुंदर फॉर्म दिख रहा है। अब इसके अंदर हम कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाते हैं, तो हम चलते कोड एडिटर पे एंड यहाँ पे फॉर्म से हम इस एक्शन को हटा देते हैं। मेथड लिखा है पोस्ट, हम यहाँ सबसे नीचे चलते हैं, यहाँ PHP को ओपन करते हैं एंड क्लोज करते हैं। तो अब क्या होगा देखते हैं। यहाँ लॉगिन को एक नेम देना है हमें, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इनपुट ही देंगे।
कि मैं इसको चेंज करता हूँ वापस से, इनपुट सबमिट नेम सबमिट एंड ये सबमिट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, बट टाइप सबमिट ही रखना है। तो एंड यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू को रजिस्टर्ड कर देते हैं, रजिस्टर्ड, ऑलराइट। और मुझे यहाँ पे सेव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग्स करके रखा हूँ। मैं आप बता ही देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे, कोड रनर ऐसा कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे एंड यहाँ पे कुछ कमांड से इसको आपको सेव कर लेना है। तो इससे क्या होता है कि आप देखिए सेव फाइल ये सब चीज़ें सेव कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको बार बार इसे कंट्रोल एस दबा के सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इससे टाइम बचता है। यहाँ मैं वापस से इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो इसका डिज़ाइन ही चेंज हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। ऑलराइट, हमको डिज़ाइन से फ़िलहाल उतना मतलब नहीं है, ऑपरेशन परफॉर्म करते। तो क्या होगा, इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ भरेंगे। मान लो मैंने sohum@gmail.com लिखा एंड पासवर्ड सोहम लिखा। तो अब हम बटन पे क्लिक करेंगे रजिस्टर, तो इसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो हमें पता चलना चाहिए कि ये बटन क्लिक हुई है। उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इफ सेट $_post। अब $_post हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड दिया है पोस्ट। अगर कुछ और मेथड देते तो हम वो लिखते। यहाँ हम लिखेंगे सबमिट को एंड ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ हम इको करवाते बटन क्लिक्ड। ओके, फ़िलहाल इतना करके मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते बटन क्लिक्ड। तो ये लिख के आ गया, मतलब कि हमें पता चल गया कि इस बटन के ऊपर क्लिक हुआ है। ऑलराइट, पहली स्टेप क्लियर। अब यहाँ से हमें ये जो वैल्यू है इनपुट बॉक्स में, उनकी वैल्यू यहाँ पे हमें लाना है। तो सबसे पहले PHP में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इस तरीके से। तो मैं यहाँ देता हूँ यूज़र नेम एंड यूज़र नेम को क्या करना है, $_post लिखना है एंड उसके अंदर यू नेम, जो नेम है उसका वो यहाँ पे पास कर देना है। देन पासवर्ड है तो यहाँ से पास लेना है एंड इसका जो नेम है यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये स्टेप्स हमने कर दिए। अगर मैं अभी इसको इको करके दिखाऊंगा, क्या मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ आपको ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो ये करते समय, ऑपरेशन परफॉर्म करते समय। तो यहाँ पे sohum@gmail.com एंड पास रजिस्टर्ड। तो ये देखिए सोहम एंड पास, ये वैल्यू आ चुकी है इसके अंदर। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, इससे यहाँ पे हमने सर्वर से इसे कनेक्ट किया है। तो इस फाइल को इस फाइल के अंदर कनेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ लिखना है इंक्लूड एंड इंक्लूड के अंदर कुछ इस तरीके से db.php एंड दैट्स ऑल। बस इतना करना था हमें। इस फाइल को हमारी हर एक फाइल के साथ में कनेक्ट करना है जिसमें हमें डेटा शो करवाना है, जहाँ पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है डेटाबेस के थ्रू। ऑलराइट, तो अब इसके बाद आती है सबसे इजी स्टेप जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। हमें सबसे पहले डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं $insert वेरिएबल का नेम, देन कुछ इस तरीके से। बस अब हम जाएंगे डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे SQL में जाएंगे। मैं आपको लिख के बता सकता था बट एक बहुत इजी तरीका जब हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्यों लिखे। तो जैसे कि मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो $ID है ये तो ऑटोमेटिक है, ऑटो इंक्रीमेंट है, ये अपना बढ़ते रहेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ईमेल, पासवर्ड एंड स्टेटस, तो हमें इनके बिहाफ में यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, वो भी सिंगल कोट के अंदर। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे कोट लगा दिया एंड यूज़र नेम के अंदर मैं यूज़र नेम डाल दूँगा, पासवर्ड के अंदर
मैं पासवर्ड डाल दूंगा एंड स्टेटस के अंदर मैं 1 डाल दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, देन यहाँ पे आपको लिखना है $query, देन यहाँ लिखना है $कौन नहीं, तो आपको मैं इस तरीके से बताऊंगा MySQL query एंड इसके अंदर लिखना है $कौन, दैट्स ऑल। एंड यहाँ पे एक और चीज़ होंगे जो कि ये $insert 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। ऑल राइट, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना, ये एरर थ्रो करके पहले ही बता देता है क्या हुआ। ओके, एरर थ्रो करके पहले बता देता है कि प्रॉब्लम क्या आने वाली है। एंड हम यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ क्वेरी सक्सेसफुल रन होती है तो इको सक्सेस, एल्स यहाँ पे हमें कॉमा लगाना था एंड हम डॉलर लगाना भूल रहे। ओके, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे फेलर, दैट्स ऑल। तो देखिए जो क्वेरी लिखने का एक बहुत बड़ा झंझट होता है ना, मान लो अभी यहाँ पे सिर्फ 2 इनपुट बॉक्स थे तो आपको इतना समय लग गया, बट अगर इससे ज़्यादा होंगे तब वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप सीधे जाइए SQL के अंदर, टेबल के अंदर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करिए एंड यहाँ से क्वेरी उठाइए एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाइए। याद रखना अगर यहाँ पे कभी बाई चांस हमने सिंगल कोड मिस कर दिए तब भी आपका जो प्रोग्राम है वो नहीं चलेगा, तो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम इस जगह पे, इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं soham@gmail.com डालूँगा एंड पासवर्ड सोहम लिखूँगा, रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा, सक्सेस। अब हम चलते डेटाबेस के अंदर एंड ओके करते हैं और आप देख सकते हैं बूम, ईमेल यूज़र नेम लिख के आ रहा है एंड पासवर्ड में पास लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे $साइन एंड यहाँ पे $साइन नहीं लगाए थे, इस कारण से यहाँ पे यूज़र नेम एंड पास लिख के आ गया। अगर अब मैं जाके वापस से सोहम लिखूँ एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँ, सक्सेस, एंड हम इसको फ्रेश करेंगे तो देखिए soham@gmail.com एंड सोहम जो हमारा पासवर्ड था स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया। तो आपका पहला जो कार्ड ऑपरेशन होता है इंसर्ट, वो आपने परफॉर्म कर दिया है। अब हम जो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ डाल रहे हैं उसको शो करवाएंगे, तो मैं कुछ वैल्यूज़ और डाल देता हूँ। rohan@gmail.com एंड रोहन बाय डिफ़ॉल्ट इसे रजिस्टर फॉर्म होना चाहिए था, यहाँ पे रजिस्टर्ड फॉर्म। ओके, रिफ्रेश, रजिस्टर फॉर्म। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे 2 वैल्यू चली गई है। अब इन 2 वैल्यू को हमें शो करवाना है, तो शो करवाना भी बहुत इजी है। हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते, तो डिज़ाइनिंग का पार्ट फिर आपको पहले से आता है तो मैं इसको स्किप करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड एंड स्टेटस मैंने ला लिया हूँ एंड इसके अंदर हम वैल्यू लाएंगे डेटाबेस के थ्रू। तो हमें जानना है यहाँ पे एक टेबल बनाया है, इस पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें वर्क इसमें करना है। तो यहाँ फिर हमें PHP ओपन करेंगे, बंद करेंगे, यहाँ पे $select लिखेंगे एंड दैट्स ऑल। अभी हम फिर से क्वेरी याद नहीं करेंगे, हम जाएंगे SQL पे एंड सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मिल जाएंगी। कॉपी करना है इसे यहाँ से यहाँ पेस्ट करना है, और अभी हम फिलहाल कंडीशन स्टेटमेंट नहीं देखने वाले तो हम कंडीशन लगाएंगे नहीं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लॉगिन, मतलब लॉगिन जो टेबल है इससे सिलेक्ट करिए, पूरे लॉगिन टेबल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे हम करेंगे क्वेरी परफॉर्म। तो यहाँ लिखना है MySQLi query $con एंड $select, दैट्स ऑल। और यहाँ पे जो इंक्लूड किए थे इसे सबसे ऊपर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ पे जो डेटा है वो शो करवाने वाले, डिस्प्ले करवाने वाले। ओके, बस इतना करना था एंड यहाँ पे हम आ गए, ये आप देख सकते। अब
हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि सच में कोई डेटा अवेलेबल है या नहीं डेटा टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो एंड यहाँ लिखना है MySQL आई num अंडरस्कोर रोज एंड इसके अंदर पास करना है क्वेरी, दैट्स ऑल। अब मैं इसको आपको इको करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे इको हो जाए तो एक काम करते हैं, इसे यहाँ से कॉपी करते, टेबल के नीचे इको करवाते, ओके एंड पेज को रिफ़्रेश करते तो डॉलर रो आ गया, क्योंकि हम PHP नहीं लगाए। दैट्स ऑल, 3 रो एंड इसके अंदर भी हमारे पास 3 रोज़ होनी चाहिए, 3 रोज़ है। अब मैं आपको डेटा फैच करवा के दिखाता हूँ। तो एक कंडीशन लगा लेते सबसे पहले, इफ़ डॉलर रो इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि डेटाबेस के अंदर एक रो हो तब। तो इसको हमने जो अभी ओपन किया है उसे बंद भी करना पड़ेगा ना, तब डेटा शो हो, अदरवाइज ना हो। यहाँ पे हम एल्स कंडीशन में लगा सकते हैं, इको नो डेटा फाउंड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इतनी क्वेरी समझ में आ ही गई होंगी। बहुत छोटा छोटा वर्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, वो तो मैंने आपको अभी दिखाई दिया। अब हम करेंगे फैच। तो फैच मैंने ये वेरिएबल का नाम बनाया हुआ, ये कोई क्वेरी नहीं है। ऑलराइट, तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे MySQL आई फैच एंड यहाँ लिखेंगे एसॉक, बस इतना लिखना है। एंड इसके अंदर हमें पास करना है इस क्वेरी को एंड इसे हम ओके, क्वेरी डॉलर के साथ में नहीं चाहिए ना, इसे हम वाइल लूप के अंदर चलाएंगे। इससे क्या होगा कि जब तक कि उसके अंदर क्वेरी मिलते रहेंगी, टास्क परफॉर्म होते रहेगा। एंड ये हमने बंद करवा दिए, ओके। अब हमें क्या करना है, इनके अंदर वैल्यूज़ लानी है। तो यहाँ पे हमें लिखना है PHP इको डॉलर फैच, फिर यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स लगानी है एंड दैट्स ऑल। इसी को हम कॉपी करेंगे और इन सब में पेस्ट करेंगे। देन हम यहाँ जाएंगे टेबल में जाने के बाद ईमेल और पासवर्ड स्टेटस, ओके। कहाँ है हमारा कोडिटर, यहाँ। तो यहाँ लिखना है ईमेल पासवर्ड स्टेटस, थैंक यू। एंड हम चलते हैं, यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्यों लिख के आ गया, राइट, पहले वाला ही शो हो रहा था। ओके, सो यहाँ पे डेटा इसलिए यहाँ परफॉर्म हो रहा है क्योंकि हमने जो क्वेरी है वो यहाँ लगाना था। मैं दिखाता हूँ क्वेरी लगी कहाँ पे। ये जो टी है इसका, ये क्लोज़ हुआ। देन यहाँ पे जब नया TR ओपन हुआ एंड नया TR क्लोज़ हुआ याला, तो इसको वाइल लूप के अंदर करना था। अब अगर हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यूज़र नेम पासवर्ड एंड 1, यूज़र नेम पासवर्ड 1, देन सो हम 1 एंड ये पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंसर्ट एंड डिस्प्ले। अब हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे इनमें से एक डेटा को। तो मैं यहाँ पे एक बटन दूंगा डिलीट नाम का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, TH को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे एंड यहाँ लिखेंगे डिलीट, ओके। एंड यहाँ से इसे कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है एंड यहाँ पे एक लिंक देना है एंड लिंक के अंदर फ़िलहाल तो मैं यहाँ लिखूँगा डिलीट ही लिखूँगा। आप यहाँ पे कोई आइकॉन ले सकते हैं
एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिंबल बनाना है, देन डिलीट लिखना है एंड इस वैल्यू को इसके अंदर पास कर देना है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कोई URL होगा, मैं दूसरे पेज में जाता हूँ, delete.php, कॉपी एंड एंटर। तो यहाँ लिखें delete.php। तो क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होगा, इस बटन के ऊपर, डिलीट के ऊपर, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेंगी हम यहाँ पे लेंगे ID। तो यहाँ पे वाइल लूप चलते रहेगा, तो हमें पर्टिकुलर यूज़र की ID मिल जाएगी यहाँ पे, जिसे हम इस पेज पे भेजेंगे। देन यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे। तो पहले मैं आपको इसके शो करवा देता हूँ कि कैसा दिखने वाला है। रिफ्रेश एंड आप देख सकते हैं। अभी देखिए मैं डिलीट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ जो किनारे में यहाँ पे देखना कुछ लिख के आ रहा है। देखिए डिलीट के =1, देन 2 एंड 3, एंड आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो ID 1, 2 एंड 3 ही है। तो अब चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ लिखते हैं $if, पहले तो PHP ओपन करना पड़ेगा, PHP ओपन एंड क्लोज, देन यहाँ लिखना है इफ इज सेट $_cat एंड यहाँ पे क्या लिखना है, इस डिलीट को लिखना है। यहाँ पे जो भी नाम रहेगा, डिलीट की जगह अगर URL डिलीट रहेगा तो हमें इसको यहाँ से कॉपी करना है एंड इस जगह पे पेस्ट करना है। ऑल राइट। तो अगर उसे ये मिलता है वेरिएबल, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट की क्वेरी रन करेंगे, डिलीट। ऑल राइट एंड दैट्स ऑल। हम चलेंगे SQL टेबल पे। वैसे मुझे डिलीट की क्वेरी याद है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ ईजी वे में। तो यहाँ पे पेस्ट कर देना, डिलीट फ्रॉम लॉगिन वेयर। अब यहाँ पे लगेंगे कंडीशन, वेयर ID $, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर लिखेंगे, डिलीट DLE लिख देते। ऑल राइट। तो ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जो ID हमें मिल रही है, अगर वो डेटाबेस के अंदर किसी ID से मैच होती है तो उस रो को डिलीट कर दो। इस लाइन का ये मतलब है। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे किए थे इसे यहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है एंड इसे करना है यहाँ पे। दैट्स ऑल। ये जो क्वेरी वाला पार्ट रहता है वो सभी में सेम रहता है, इसी प्रकार से करते हैं। एंड यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे हेडर के स्मॉल हेडर लोकेशन index.php, दैट्स ऑल। एंड यहाँ पर भी हम यहाँ लिखेंगे ऐसा एंड यहाँ लिखेंगे F। ओके। तो हम यहाँ पे S और F इसलिए भेज रहे ताकि हम वहाँ पे शो करवा सके कि जो क्वेरी से रो डिलीट हुई है या फिर नहीं हुई है। S से डिलीट हो जाएंगी एंड F से शो होगा कि वो फेल हो गई क्वेरी। ऑल राइट। तो अब इसके लिए भी हमें क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो ये $S अब इस इंडेक्स वाले पेज के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पे कहाँ, बॉडी के जस्ट नीचे एक PHP टैग ओपन करते एंड यहाँ लिखते इफ इज सेट $_cat के अंदर अगर S मिलता है तो यहाँ पे हम इको करवा देंगे डिलीटेड रो। ऑल राइट। और अगर S की जगह F मिलता है, आप नाम कोई भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे सक्सेस लिखना था, सक्सेस एंड यहाँ पे लिखना है फेल्ड। अगर उसे F मिलता है इसका मतलब कि रो डिलीट नहीं हुई है। ऑल्दो आपको यहाँ नीचे भी शो हो जाएगा कि रो डिलीट हुई है या नहीं हुई है। तो हमने यहाँ पे क्वेरी लिख दी है एंड यहाँ पे भी जो शो करवाना था वो हमने शो करवा दिया है। आप इसको और अच्छे डिज़ाइन दे सकते हैं। ऑल राइट। तो यहाँ पे हम चलते हैं, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे और delete.php पे गया, 1 पे गया,
बट यहाँ पे ओके हमने रिफ़्रेश नहीं किया, यहाँ एक बार रिफ़्रेश करना था। अब देखिए URL डिलीट, अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो इंडेक्स के अंदर F लिख के आ गया, मतलब हमारी क्वेरी हो गई डिलीट रो फेल्ड। तो हमारी क्वेरी फेल्ड क्यों हुई? $id इज इक्वल टू ID डिलीट फ्रॉम लॉगिन वेयर ID इज इक्वल टू $id। तो हम क्या करेंगे, इसे इको करेंगे एंड यहाँ पे डाई करेंगे। अब अगर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो डिलीट फ्रॉम लॉगिन वेयर ID इज इक्वल टू 1 तो चलना चाहिए। MySQL कॉन, ओके हमने यहाँ पे क्या किया, $कॉन को तो इंक्लूड ही नहीं किया। हम जिस जिस जगह पे टास्क परफॉर्म करेंगे वहाँ पर हमें इसको इंक्लूड करना होता है। ऑलराइट, अब अगर मैं बैक चलूँ, पेज को रिफ़्रेश करूँ, डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ से डाई फंक्शन को हटाया नहीं। यहाँ से इको हटा दीजिए एंड इस पेज को वापस चलते, डिलीट के ऊपर क्लिक करते और ये देखिए डिलीट हो चुकी है यहाँ से रो, डिलीट रो सक्सेस यहाँ पे लिख के आ गया है। अगर मैं यहाँ पे इसे भी डिलीट कर दूँगा तो ये भी डिलीट हो चुकी है, डिलीट रो सक्सेसफुल एंड यहाँ से भी वो रो हट चुकी है। हम डेटाबेस में चलते हैं एंड डेटाबेस में चेक करते हैं, डेटाबेस से भी वो रो हट चुकी है। तो डिलीट, इंसर्ट एंड डिस्प्ले हो चुका है। अब बात आती है अपडेट की। ओके तो अब हम देखते हैं अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर यही चलेगा, यहाँ डिलीट लिख के अब इसके साइड में एक बटन आएगा अपडेट का, अपडेट का चलते हैं, यहाँ लिखते हैं अपडेट, अपडेट। ऑलराइट, यहाँ से इसे कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है update.php पे जाना चाहिए एंड यहाँ पे इसका नाम अपडेट मिलना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे अपडेट यहाँ लिखूँगा मैं एडिट। आप यहाँ पे कोई सिंबल दे सकते हैं। ऑलराइट, अगर अब मैं इसे जाके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट आ गया, इसके साथ में 3 उसकी वैल्यू आ गई है। अब हमें इस वैल्यू को इस फॉर्म के अंदर वापस से कॉल करवाना है। तो हमें एक फॉर्म पहले तो पेज बनाना पड़ेगा update.php का .php, देन यहाँ से मैं ये पूरा करूँगा कॉपी, यहाँ करूँगा पेस्ट। यहाँ से हमें ये क्वेरी की आवश्यकता तो है, यहाँ से हमें डेटा शो नहीं करवाना है तो मैं यहाँ से टेबल हटा देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ मैं लिख देता हूँ अपडेट फॉर्म एंड हमें डेटा कुछ और करवाना नहीं है। ऑलराइट, तो क्या हुआ, ओके तो अगर अभी हम इस अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट फॉर्म यहाँ पे सिंपल आ चुका है। अब इसके अंदर हमें वैल्यू चाहिए कौन सी वाली, जो वैल्यू यहाँ पे है। तो इस एडिट के ऊपर क्लिक करें, देखिए हमें यहाँ पे ऊपर आईडी मिल रही है। तो हमें क्या करना है, फिर से PHP टैग ओपन करना है, यहाँ लिखना है इफ़ I set $_get एंड यहाँ लिखना है, हमने क्या नाम दिया था यहाँ पे इसे, अपडेट। सो यहाँ लिखना है अपडेट, ओके एंड यहाँ पे हमें डेटा को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लॉगिन वेयर, यहाँ कंडीशन लगेंगे वेयर ID इज इक्वल टू $get update। ऑलराइट, यहाँ हमने पास कर दिए एंड यहाँ पे हमें क्वेरी चलाना है MySQLi क्वेरी, $कॉन को पास करना है, $select और ये देखिए $कॉन यहाँ पे पास तो कर दिए हमने, लेकिन $कॉन सबसे पहले ऊपर हमने इंक्लूड करवा लिए थे। ऑलराइट, तो अब हमें इसे $रो करवाना है, $रो
MySQLi num अंडरस्कोर रोज क्वेरी एंड यहाँ करवाएंगे फैच एंड यहाँ लिखना है MySQLi फैच assoc एंड assoc के अंदर हमें क्वेरी को पास करना है। ये हमने क्वेरी पास कर दी है। यहाँ पे एक कंडीशन लगाना है इफ़ $row इज़ ग्रेटर देन 0 तो ये चले। इसे हम इसके अंदर करते हैं। ऑलराइट एंड यहाँ से मैं इसे हटाता हूँ एंड इस फॉर्म के नीचे इसे पेस्ट करते हैं एंड यहाँ इसे बंद करना है एंड यहाँ इसे ओपन करना है। ऑलराइट, तो अगर मैं इसे दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। इस सेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक वैल्यू लेना तो मैंने आपको पहले बता दिया था, सिलेक्ट करना। अब मुझे इसे यहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पे एक टैग देना है वैल्यू, देन PHP ओपन, देन क्लोज, देन इको एंड इसके अंदर हमें क्या देना है, ईमेल। हमारा यूज़र नेम ईमेल था, इसे यहाँ से कॉपी करना है। ओके, यहाँ पे वैल्यू में हमें पासवर्ड देना है, तो हमारा पासवर्ड पूरा पासवर्ड लिखे थे हमने एंड दैट्स ऑल। एक और बॉक्स दे सकते हैं हम जहाँ से स्टेटस, ऑलराइट, इसको हम दे देते हैं नंबर। बाय द वे यहाँ पे देना चाहिए सिलेक्ट बॉक्स, यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे देता हूँ एंड कॉपी करते, यहाँ पेस्ट करते, यहाँ पेस्ट करते एंड यहाँ स्टेटस करते, दैट्स ऑल। अब हम अगर चलेंगे यहाँ पे एंड इस पेज को करेंगे रिफ्रेश, तो देखिए रोहन एंड पासवर्ड आ गया एंड यहाँ पे स्टेटस आ गया। अब हमें क्या करना है, अब वही टास्क परफॉर्म करना है कि अगर इस बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे कर देते हैं अपडेट। अगर इस अपडेट के ऊपर क्लिक होगा तो यहाँ पे अपडेट की क्वेरी चल जानी चाहिए। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा, ओके, इसे यहाँ पे चेंज कर देते, चेंज कर देते, चेंज कर देते। इसका टाइप आपको चेंज नहीं करना है, संभल के। और हमने क्या किया, यूज़र नेम यू नेम यहाँ से उठा ही लिया है, यहाँ से पासवर्ड यहाँ पे ले लिया है, स्टेटस हमें लेना बाकी है। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा एंड स्टेटस, कॉपी पेस्ट एंड इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, स्टेटस आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो टास्क है ना, इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से एक क्वेरी बदलेंगे, अपडेट की क्वेरी लगाएंगे। उसके लिए चलते हैं हम वापस से टेबल के अंदर, SQL में, अपडेट में एंड यहाँ से अपडेट लॉगिन सेट, बस इतना कॉपी करना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, देखिए ईमेल की एंड उसकी वैल्यू, की एंड उसकी वैल्यू, ईमेल इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, पासवर्ड उसकी वैल्यू। तो यहाँ चलते, यहाँ लिखना है ईमेल इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना है, देन कॉमा देना है, देन हमें क्या लिखना है, पासवर्ड, देन पासवर्ड के बाद यहाँ से लिखना है कॉपी एंड ये, देन यहाँ से इसको कॉपी किया हमने, डॉलर पास करना है यहाँ पे, डॉलर पास, डॉलर यूज़र नेम एंड फिर कॉमा देना है, यहाँ लिखना है स्टेटस एंड यहाँ पे इसे पास कर देना है, दैट्स ऑल। यहाँ हम ये लिख देते अपडेट सक्सेस, अपडेट फेल्ड। ऑलराइट, तो आप एक क्वेरी देख सकते हैं, ईमेल उसकी वैल्यू, पासवर्ड उसकी वैल्यू, स्टेटस उसकी वैल्यू, वेयर
ID इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो ID है वो ID हमें देना पड़ेगा। तो ये जो $get है इसको हम एक वेरिएबल के अंदर लेते हैं, $ID ऑफ अपडेट ऐसा कुछ नाम दे के, एंड इसे यहाँ से कॉपी करते एंड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड एंड स्टेटस अपडेट हो जाएगा किस आईडी का, इस आईडी का। एंड चलते हैं हम यहाँ पे, दैट्स ऑल rohan@gmail.com, पासवर्ड 1, इसको मैं कर देता हूँ 2। अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, अपडेट सक्सेसफुल, अभी कुछ नहीं हुआ। पेज को आप रिफ्रेश कीजिए, स्टेटस लिख के आ गया है, वही हमारी पुरानी आदत, स्टेटस। ओके रिफ्रेश, मैं इसे करूँगा 2, अपडेट सक्सेसफुल, इसे रिफ्रेश, यहाँ पे 2 लिख के आ गया। मैं करूँगा soham@gmail.com, पासवर्ड चेंज करेंगे सोहम, स्टेटस चेंज करेंगे 1, अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, अपडेट सक्सेसफुल। यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया। डेटाबेस में चलते हैं तो आपको मिलेगा soham@gmail.com एंड यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। एंड अगर हम यहाँ से चलेंगे index.php पे तो देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो सोहम का दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे रोहन रजिस्टर्ड से रिफ़्रेश कर दीजिए, यहाँ पे रोहन आ गया। अब यहाँ से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मैं रोहन के डेटा को वापस से एडिट करूँगा, रोहन की जो आर है इसे कैपिटल कर दूँगा एंड यहाँ से हटा दूँगा। अपडेट करेंगे, अपडेट सक्सेसफुल लिख के आ गया है। रिफ़्रेश कीजिए, रोहन अपडेट, पेज रिफ़्रेश रोहन। एंड यहाँ से हम चलते हैं index.php पे, तो यहाँ पर भी रोहन अपडेट हो गया है। डेटाबेस के अंदर भी रोहन अपडेट हो गया है। आपको SQL की क्वेरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से क्वेरी उठा सकते हैं। ऑल्दो अगर आप याद रखते हैं तो आपकी कोडिंग स्पीड में थोड़ी बढ़ोतरी होंगी, थोड़ा स्पीड में आती है। तो आज का कार्ड ऑपरेशन का वीडियो संपन्न होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लिख दीजिए जो आपको पसंद आता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं, मात्र 20 वीडियो, 13 वीडियो, 14 वीडियोस एंड कुछ ऐप डेवलपमेंट के वीडियोस बन रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो मैं सीरीज़ वाइज डाल रहा हूँ वो आपको पहले मिले। और एक बात, जो फुल स्टैक डेवलपर होता है उसमें भी जो अधिकतम तो सबसे ज़्यादा काम होता है यही होता है, कार्ड ऑपरेशन, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब वहाँ पे जब आप लॉजिक, जब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जाते हैं तब थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, तब वहाँ पे कुछ और PHP और MySQL की स्टेटमेंट्स वर्क करते हैं। ऑल्दो यही है और कुछ नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।